है और हमारे लोग धर्म के नाम पर ही इनके साथ एकजुट हो जाते हैं। लेकिन ये बहुजन समाज भूखा मर रहा है, किसी की जमीन नहीं। बुलडोजर किसके घर पे जा रहे हैं? SC ST धोबी पासी कुहार कुहार नाऊबारी के ही घर पे बुलडोजर चल रहा है। ब्राह्मणों के घर पे नहीं, अडानी अबानी के घर पे नहीं बुलडोजर चल रहा है। बिहार में देखिए जाए कि पासवान समाज जो चिराग पासवान है, पारसी समाज के घर पे बुलडोजर चल रहे हैं। तो किस तरह से ये लोग खेल खेल रहे हैं। ये जब पत्थर की मूर्तियां लगाए तब पानी की तरफ ऐसा नहीं बहता है। लेकिन अगर कुम्हार लगाए, पासी लगाए, धोबी लगाए, नाव लगाए, बारी लगाए, अगर अपने समाज की मूर्तियां, तब ये कहते कि पानी के पैसे, पत्थर की मूर्तियां पानी की तरफ से पैसा बहाया जा रहा है। अगर यादव अपने समाज का कोई मूर्ति लगा दे तो ये लोग कहेंगे कि पत्थर की मूर्तियां पानी की तरफ पैसा बहा रहे हो। यादव लगा दे, कुम्हार लगा दे, पासी लगा दे, तब ये ब्राह्मण किस तरह से उनके खिलाफ ऐसा करते हैं। क्योंकि ये सच्चाई है, उसके इतिहास को जानने की जरूरत है। अब इस बात को, उनके इतिहास को जानेंगे तो बात सही रहेगी। क्योंकि एक भी शब्द झूठा नहीं, क्योंकि सच्चाई है। ऐसा हुआ है पिछले समय, कोई नहीं झुठला सकता इस बात को। और ये प्रचार करने वाले ब्राह्मण थे और इनके द्वारा ये SC ST OBC भी गुमराह हो गया था। यहाँ तक कि SC समाज भी इस बात को कूद कूद कर उछलने लगा था कि हाँ वो पत्थर की मूर्तियां हैं। आज उसी भोजन महापुरुषों को लोग नमन करने जा रहे हैं। लाखों लाखों लोग विदेशों से आकर नमन कर रहे हैं। आप घूमने कहाँ जाएंगे? भोजन समाज के लिए कोई स्थान ब्राह्मणों ने बनाया है घूमने के लिए, जाने के लिए? कांग्रेस ने, भाजपा ने कहीं स्थान छोड़ा है कि आप घूमिए वहाँ? इसीलिए भोजन समाज पार्टी ने भोजन महापुरुषों के नाम से स्मारक धरोहर जो बनाया, ताकि बहुजन समाज को SC ST OBC यादव कुम्हार पासी धोबी वाल्मीकि सभी जातियों को वहाँ से प्रेरणा मिल सके, वहाँ से शिक्षा मिल सके कि बाबा साहब इतना पढ़े, साहू जी महाराज से ST OBC को एक करने के लिए उसे जागरूक किया, किस तरह से उन्होंने आंदोलन किया, किस तरह से अपना घर द्वार छोड़कर इनको शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया। तो ऐसी इनको सोच रखनी पड़ेगी। असली प्रेरणा स्थल ST OBC का अम्बेडकर पार्क है, क्योंकि जिसका नाम विश्व में गूंजता है उसका ही बड़ा नाम होता है, और जिसका नाम कुछ सीमित लोग ही ले उसका नाम नहीं गूंजता। क्योंकि वो उसके नाम को बढ़ाने के लिए ऐसा पत्थर की मूर्तियां लगाए। लेकिन आपके बहुजन महापुरुषों का नाम तो विदेशों में गूंज रहा है। अभी ब्राह्मणों की मूर्तियां पेरिस, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अनेक राज्यों, अनेक देशों में, बाहर के देशों में नहीं लग सकती, क्योंकि उनके पास इतनी डिग्री नहीं, उनके पास इतना वो फेमस नहीं, उनका इतना बड़ा कर्तव्य नहीं कि उनकी मूर्तियां विदेशों में लगाई जा सके। यही बाबा साहब के यहाँ मूर्तियां तोड़ते हैं। जितना भारत में मूर्तियां तोड़ते हैं उतना मूर्तियां विदेशों में लग जाती हैं, जहाँ उनका हेड क्वार्टर है।
पेरिस का, उसमें बाबा साहब के पीछे दिसंबर की मूर्ति लग गई। अब वहाँ कोई जाके मूर्तियाँ तोड़ दे, कोई जातिवादी जाके तोड़े, तो उसे वहीं पता चल जाएगा कि कितना पावर है। तो ये जब तक आप सत्ता नहीं परिवर्तन करेंगे, जब तक आप मन मस्तिष्क को नहीं बदलेंगे, तब तक आपका सुधार नहीं होने वाला है। आपके अधिकार छीने जाएंगे, आपका घर छीना जाएगा, आपके ही ऊपर बुलडोजर चलेंगे, आपके घर को ही तोड़ा जाएगा। ऐसा आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, वहाँ आप देखेंगे तो बुलडोजर बुलडोजर की नाम चर्चा है। और यही बुलडोजर इनको सत्ता से भी विहीन करने जा रहा है। गिनती शुरू हो गई है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ये ध्यान से गिर जाएंगे मुंह के बगल, क्योंकि इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा, गिरते को उठा नहीं पाएगा। तो ये बहुजन समाज किस तरह से अपने आप को गुमराह कर रखा है, इसे सोचना पड़ेगा। जहाँ बोलना होता है वहाँ ये समाज नहीं बोलता, जहाँ नहीं बोलना, जहाँ नहीं अपने भाई को टोकना, वहाँ ये टोकता है, अपने भाई को एकजुट नहीं करता। किस तरह से बहुजन समाज इनके गुमराह करने में, इनके झांसे में आ जाता है। लेकिन यही अपने आप को अनेक जो जातियां हैं, जब इन्हें नौकरी की बात आती है तब ये इन्हें अलग कर देते हैं, तब ये उनके धर्म के नहीं रह जाते। जहाँ नौकरी की बात आती है, जहाँ इनके ज़मीन लेने की बात आती है, जहाँ इन्हें संसद विधायक बनने की बात होती है, तब ये शूद्र हो जाते हैं। जब यहाँ जहाँ वोट देने की बात आती है, जहाँ धर्म की बात आती है, तहाँ उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो बहुजन समाज को समझना पड़ेगा उसके हालात किस तरह से खराब हो रहे हैं। जब तक वो एकजुट नहीं होगा, उसके साथ जो जुल्म, उसके घर बुलडोजर से ही तोड़े जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे लोगों को चुनकर भेज रहा है, ताकि ऐसे लोगों को मजबूत कर रहा है, ताकि उनके ही जड़ को काटने वाले लोग हैं, उनके ही जमीन, उनके ही नींव को खोद रहे हैं वही लोग, और उन्हीं को ये मजबूत कर रहा है, उन्हीं का ये पैर पकड़ रहा है, उन्हीं की ये पूजा कर रहा है। तो बहुजन समाज को जात पात से उठकर इंसानियत की तरह से भाईचारा बनाने की ज़रूरत है। सभी के साथ भाईचारा बनाकर ही वो आगे बढ़ सकता है। कोई सत्ता में जातवाद करके ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। अगर वो सबको लेके साथ चलता है, सभी वर्गों को, तभी वो सत्ता में बराबर टिके रहेगा। जो जनता का ख्याल रखेगा, SC ST OBC का ख्याल रखेगा, वही सत्ता में बना रहेगा। और जिस तरह से ये लोग खेल खेल रहे हैं, पत्थर की मूर्तियाँ कहीं बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, ये पैसा बहुजन समाज का लग रहा है, उसके दवा का पैसा लग रहा है, उसके शिक्षा का पैसा लग रहा है। स्कूल कॉलेज बंद करके उसका पैसा पत्थर की मूर्तियों में लगा देते हैं। फिर हमारे समाज बोलना भी बंद कर देता है, गूंगा हो जाता है। अब उसे बोल नहीं पा रहा है, वो देख नहीं पा रहा है कि भाई ये पत्थर की मूर्तियाँ कैसे लगा दिया। पहले तो पत्थर की मूर्तियाँ थी, अब क्या हो गया, अब भी पत्थर की मूर्तियाँ लगा रहे हैं। ये सवाल है। अब उसे समय आ गया। यादव, कुम्हार, पासी, धोबी, आदिवासी, वाल्मीकि, कश्यप, अनेक जातियां हैं, उनको करने का। तो वो भी जाकर ये सवाल अब कर सकता है
क्योंकि उसे भी संविधान सबको बराबरी का अधिकार दिया है। ना कोई धर्म बड़ा है, ना कोई धर्म छोटा है। ये भारत धर्म निरपेक्ष है और ये भारत संविधान से ही चलेगा, चाहे कितना भी जोर लगा ले। क्योंकि बहुजन समाज भी सत्ता में दखल दिया है और जल्द ही बहुजन समाज को भी सत्ता मिलने वाली है। जल्द ही सत्ता परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि बहुजन समाज जाग चुका है। बहुजन समाज पार्टी भी मजबूत हो चुकी है। जल्द ही एक बार सत्ता परिवर्तन होते हुए ये लोग 50 साल पीछे चले जाएंगे। इनको सत्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज एक बार जब सत्ता में आ जाएगा केंद्र में, तो सारी व्यवस्था को ठीक ठाक कर देगा, सभी को हक अधिकार वो दे देगा। इसलिए बहुजन समाज को जागरूक रहना चाहिए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हम दूसरे चैनल पर चलते हैं।